सीधा सवाल में बात होगी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की इस धरोहर को सहेजने की अहम जिम्मेदारी किसको दी जाती है? शंकराचार्य को। 4 शंकराचार्य हैं। अब इसी पर तकरार हो गई है। संत समाज और सरकार आमने सामने है, और वो भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ खुद एक संत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। और यह दंगल, यह अखाड़ा, यह कहां सज गया है? माघ मेला, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है, वहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान लेने जा रहे थे, रोक दिया गया, धक्का मुक्की हुई, बटकों के चोटी खींची गई, 84 साल के बुजुर्ग संत, उनको लात मारी गई। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने तो उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि साबित करो आप शंकराचार्य हैं। अब आस्था में सबूत मांगे जा रहे हैं, परंपराओं में सबूत मांगे जा रहे हैं। और यह किस राज्य में हो रहा है? जहां पर सरकार की अगुवाई बीजेपी कर रही है। हिंदुत्व जिसने अपनी पहचान बना ली है, अपनी राजनीति की धुरी बना ली है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन की दुहाई दी जाती है, और सनातन के सबसे बड़े संरक्षक को रोक दिया जाता है। और इसमें बीजेपी के संत और विपक्ष के संत, यह दो फाड़ भी होती दिखाई दे रही है। यह भी कमाल हो रहा है, तेरा संत मेरा संत। बीजेपी की सरकार या बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार सवाल पूछ रही है, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और 3 दिन हो गए वहीं डटे हैं, अनशन पर हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तो ये लड़ाई क्या विपक्ष एक बहाना बना रहा है अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर? वो महज बहाना, हिंदू वोट है लुभाना, या संत समाज की नाराजगी का जोखिम बीजेपी कैसे ले रही है? या वो ये समझती है ये तो हमारी पहचान है, ये हमारी यूएसपी है, ये हमारी बपोती है, हिंदू धर्म को लेकर हमसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। ये इक्का दुक्का संत अगर नाराज हो भी गए, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या अब संत समाज में भी अच्छी खासी तकरार होती दिखाई देगी, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद, उन्हें कि जी ये तो कांग्रेस की तरफ वाले हैं, उनकी पैरवी करते पिछले 1 साल से, तो उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से, और कहा है इनको तो राम मंदिर में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। ये कुछ और बड़ा खेल भी हो रहा है क्या? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मौनी अमावस्या 18 तारीख को थी, 3 दिन पहले। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो पालकी में बैठकर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए डुबकी लगाने के लिए, शाही स्नान करने के लिए। लेकिन मेला प्रशासन ने उन्हें रोक दिया कि पैदल चलकर जाइए, 50 मिनट की दूरी है और 50 मीटर की, बहुत भीड़ है और श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। आज के दिन, शाही स्नान के दिन, वीआईपी मूवमेंट नहीं होती, आप रथ लेकर नहीं जा सकते, जिस रथ पर वो अपनी पालकी में बैठे हुए थे। उनके साथ
200 के करीब बताए जा रहे हैं साधु संत समाज के जो लोग थे, वो हत्थे से उखड़ गए, बैरिकेड भी तोड़े गए, ये आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें मैं सारी आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने उन्हें रोक लिया, बटुकों के साथ बदतमीजी भी की गई, उनकी चोटी से खींचा गया उन्हें। आरोप लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद के 84 साल की उम्र वाले साधु संतों पर भी लात घूंसे बरसाए गए। अब वो 3 दिन से वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं कि सम्मान के साथ स्नान कराइए तभी यहां से हटूंगा। पर इस बीच रात 12 बजे 18-19 की दरमियानी रात प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि यह साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। अब देखिए खेल समझिए, यहां पर प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है काशी नगरी। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैंने कार्यक्रम भी किया था। अहिल्याबाई होलकर, उनकी प्रतिमा ध्वस्त की गई। मेरा आरोप नहीं, होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष यानी कि उनके वारिस, उन्होंने आरोप लगाया, साधु संत समाज ने आरोप लगाया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर तोड़ी गई। मणिकर्णिका घाट के चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण के नाम पर, दाह संस्कार की बेहतर व्यवस्था करने के नाम पर क्या कह दिया गया कि ये तो एआई जनरेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली भ्रामक वीडियो दिखाई जा रही है। कोई अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त नहीं हुई है, जीर्णोद्धार होगा तब दिखा देंगे। तो आज प्रयागराज में यह सवाल गूंज रहा है कि भाई दिखाइए, सबूत बताइए, आप शंकराचार्य कैसे हैं, यह साबित कीजिए। जबकि परंपरा क्या है सनातन धर्म की? आदि शंकराचार्य ने क्या परंपरा इजाद की थी, स्थापित की थी कि सनातन को सहेजने का, उस धरोहर को आगे बढ़ाने का, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम 4 शंकराचार्य करेंगे। 4 पीठ, बद्रीनाथ, ज्योतिर्धाम, जिनके शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं। पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठ और दक्षिण में कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी शारदा पीठ। अब प्रशासन पूछ रहा है आप कैसे हुए, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? अलग अलग जो ये 4 पीठ का जिनका मैंने जिक्र किया, सबके अपने अपने शंकराचार्य होते हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि द्वारका की शारदा पीठ और बद्रीनाथ की ज्योतिर्पीठ, दोनों पीठ का एक ही शंकराचार्य हुए, स्वरूपानंद। अब इनकी मौत हो गई 11 सितंबर 2022 को, निधन हो गया। तो इन्होंने घोषित कर दिया था, 12 सितंबर को घोषणा बाकायदा आधिकारिक तौर पर कर भी दी गई, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य घोषित हो गए, पट्टाभिषेक हो गया। अब किसी ने आपत्ति दर्ज कराई, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी, जिसे अंजनी कुमार मिश्रा हैं अविमुक्तेश्वरानंद के वकील, अब इन्होंने एक कारण बताओ नोटिस दे दिया है, उल्टा नोटिस दे दिया प्रयागराज प्रशासन को कि किस बिना पर आप कह रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप होते कौन हैं सवाल पूछने वाले? और अदालत ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, प्रयागराज प्रशासन आज तो पूछ रहा है, मेला प्रशासन
पिछले साल जनवरी के महीने, इसी महीने में महाकुंभ भी हुआ। महाकुंभ में 29 तारीख को, 29 जनवरी को 3 शंकराचार्य, विदुशेखर भारती जी श्रृंगेरी शारदा पीठ के, सदानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ के और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ पीठ के, जिन पर आज ये बवाल हो रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे हो आप शंकराचार्य, इन्होंने एक साझा धार्मिक निर्देश भी जारी किया था सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए। 27 बिंदु का 27 सूत्री कार्यक्रम जारी किया था। अलग से इनके शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। तब सवाल नहीं पूछे गए। अब 2022 के किसी फैसले या उसकी रोक की याद आ रही है सरकार को। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो कैसे आक्रामक है, पहले वो सुनिए। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब इसमें एक दिलचस्प पहलू है, उस पर गौर कीजिए। आस्था पर कैसे सवाल उठाएंगे? किसी की आस्था है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई खुदा अल्लाह को मानता है, सबकी अपनी मान्यता है। और आस्था में साक्ष्य और सबूत कैसे मांग सकता है कोई? यही तो बीजेपी पूछती आई है सालों से, दशकों से, विपक्ष से, खास कांग्रेस से। राम सेतु के अस्तित्व पर कैसे सवाल उठा सकते हो? भगवान राम थे या नहीं थे, यह सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? तो जो परंपरा है सनातन धर्म की, सनातन धर्म के जो 4 प्रमुख रक्षक हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल पूछा जा सकता है। उन्हें मजबूर किया जा सकता है, नहीं 50 कदम ही तो चलना है, चला जाए। और बहुत सारे चैनल वाले अब ये कह रहे हैं कि अरे 50 मीटर चलने में क्या दिक्कत थी। और आपको लगेगा वाजिब सवाल तो पूछ रहे हैं। तो सवाल वाजिब है तो सवाल तो तब भी पूछा जाना चाहिए था। और सीधा सवाल में हमने तो पूछा, एबीपी न्यूज ने पूछा कि ये कांवड़ यात्रा के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे बंद कर दिए जाते हैं। तब बताया जा रहा था, ये बाकी चैनल वाले बता रहे थे कि नहीं, आस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हो, परंपराओं पर यहां सवाल उठा देंगे। पुष्प वर्षा की जा रही थी कांवड़ यात्रियों पर, गुंडागर्दी कर रहे थे खुलेआम, लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, सर फोड़ रहे थे, मुसलमानों की पहचान पूछ रहे थे, ढाबे वाले डर डर कर भाग रहे थे। तब आस्था सर्वोपरि थी। अब यहां पर, और इसमें एक और विमर्श चल रहा है, जो संत समाज भी है उसे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष, बीजेपी समर्थित और विपक्ष समर्थक में भी बांटा जा रहा है। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं, अभी दिखाता हूं उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं, या कांग्रेस सवाल पूछ रही है, तो कह रहे हैं ये शंकराचार्य तो कांग्रेसी हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए।
तो हिंदू धर्म यानी कि हिंदू धर्म के सहेजने वाले, इसकी रक्षा करने वाले साधु संत समाज भी अब बट गया है क्या? और कहा जा रहा है ये तो कांग्रेस ही है। इसके पीछे क्या एक वजह है कि गौ रक्षा को लेकर बहुत आक्रामक है, सवाल पूछ रहे हैं योगी सरकार से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। या जब प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी 2024 को, ठीक चुनाव से पहले, तो उस पर सवाल उठाए थे शंकराचार्य ने कि निर्माण पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा मंदिर है, यह शुभ संकेत नहीं है, यह सही नहीं है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे यार फिर तो ये तो कांग्रेस की भाषा बोल ही रहे थे। इन्होंने राहुल गांधी का समर्थन भी किया था, बीजेपी पर आरोप लगाया था, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भाई राहुल गांधी हिंसक बता रहे हैं हिंदुओं को। आप कहेंगे और पक्की बात हो गई। पर फिर उसके बाद 6 मई 2025 इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल गांधी को मनुस्मृति का अपमान करने के चलते हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाए। हुक्का पानी बंद करो, बाहर निकालो हिंदू समाज से। पुजारियों से राहुल की ओर से किसी भी तरह की पूजा ना करने की अपील कर दी कि सभी मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित हो जाए राहुल गांधी का। राम मंदिर जाने की अनुमति ना दी जाए। इसी साल 16 जनवरी, 4 दिन पहले, और 6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर जो ब्लॉग लिखा था उसका स्वागत किया था। आज ये कह रहे हैं कि मैं तो हिलूंगा नहीं। ये तो मान सम्मान की लड़ाई हो गई। और अदालती आदेश की बात हो रही है या सबूत जो मांगे जा रहे हैं, दरअसल परंपरा सनातन की क्या है? अविमुक्तेश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि बाकी शंकराचार्य मुझे शंकराचार्य मान लें तो बात ही खत्म। इसीलिए मैंने 29 जनवरी 2025 महाकुंभ में 3 शंकराचार्य साथ थे, 27 सूत्री प्रण लिया था सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। अलग से शाही स्नान का बंदोबस्त किया था प्रशासन ने। अब शंकराचार्य 4 हैं। एक और शंकराचार्य है, स्वामी सदानंद सरस्वती शारदा पीठ के द्वारका के जो हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, शंकराचार्य पर तकरार, संत समाज वर्सेस सरकार। ये अमूमन होता नहीं है जहां बीजेपी की सरकार हो। इस संत समाज का एक बड़ा हिस्सा वो सरकार से सवाल पूछने लगे और इस तरह से तनातनी बढ़ जाए और थमने का नाम नहीं ले रही, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अविमुक्तेश्वरानंद बहाना, विपक्ष को हिंदू वोट है लुभाना। विपक्ष को मौका मिला है क्या? उस हिंदू वोट में जो यूएसपी बना ली है बीजेपी ने, उसमें सेंधमारी करने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।